परेशान मत हो किटी, ये व्हेल तुम्हें खा नहीं जाएगी। अब क्या पता? ये सवाल तो अच्छा है किटी। हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कई कहानियों में सुना है कि विशाल व्हेल्स इंसानों को खा जाती हैं, पर क्या लगता है आपको कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आज के एपिसोड में हम व्हेल्स के विशाल मुंह के अंदर डाइव करके इस रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या होगा अगर कोई व्हेल हमें निगल जाए। ज़ूम इन। इंटरनेट ऐसे लोगों के वीडियो से भरा हुआ है जिनका इन विशाल जीवों से बहुत करीब से सामना हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि वो एक अनजानी दुनिया की सैर से बच गए। पर इस तरह की एक दुर्घटना के बारे में 1891 में छपा था एक अमेरिकन न्यूज़पेपर के द्वारा, जो था जेम्स बार्टले के बारे में, जिसे जिंदा निगल लिया था एक स्पर्म व्हेल ने। इस कहानी के मुताबिक वो एक खूबसूरत दिन था जब बार्टले और उसका क्रू फिशिंग के लिए गए थे। उनकी बोट पर एक विशाल व्हेल ने हमला कर दिया। वो फिसलकर अंदर गिर गए व्हेल के मुंह के। कुछ दिनों के बाद उनकी टीम ने उस व्हेल को पकड़ा और उसे काटकर खोला, और वो हैरान रह गए जब उन्हें उसके अंदर बार्टले मिले, जो उस दुर्घटना में बच गए थे। कहा जाता है कि व्हेल के अंदर वो 36 घंटे तक रहे और गैस्ट्रिक जूसेस ने उनकी खाल ब्लीच कर दी थी, और उसकी वजह से वो अंधे भी हो गए। वो अपने साहसिक कारनामे बताने के लिए कुछ समय जीवित रहे और फिर 18 साल बाद वो चल बसे। उनके टूम्बस्टोन पर लिखा है, जेम्स बार्टले, एक आधुनिक जॉना। पर क्या ये सच था या फिर एक धोखा? वैसे ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। इसकी जबान का वजन एक हाथी के बराबर होता है। कहा जाता है कि इसके मुंह के अंदर समा सकते हैं करीब 400 से लेकर 500 लोग। यानी किसी एक इंसान को निगलना तो इसके लिए बाएं हाथ के खेल जैसा होना चाहिए, है ना? देखिए, खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है अगर बात हो ब्लू व्हेल्स की, क्योंकि अपनी शारीरिक रचना के मुताबिक ये जितना चबा सकती हैं उतना ही निगल सकती हैं। हाँ, इन जीवों को छोटे शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि सी प्लैंक्टन। इनके गले के अंदर का ओपनिंग साइज होता है करीब एक बास्केटबॉल साइज जितना, यानी इतना दूर कोई पहुंच ही नहीं सकता। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, पर वो कोई ब्लू व्हेल नहीं थी, बल्कि वो इसकी टूथेड कजिन स्पर्म व्हेल थी जिसने उस नाविक को निगला था। वेल, अगर वैसा होता तो वो कहानी सुनाने के लिए बचते ही नहीं। हाँ, अगर कोई दुर्घटनावश किसी स्पर्म व्हेल के मुंह के अंदर पहुंच जाता है तो वहां सबसे पहले उसका सामना उसके बहुत बड़े नुकीले दांतों से होगा, जिनसे उस शिकार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। पर अगर कोई किसी तरह से दांतों से आगे चला जाता है तो इंसान को उसके डार्क और स्लाइमी थ्रोट से गुजरना होगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन मीथेन गैस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शिकार का सांस लेना मुश्किल होता है। और जैसे ही वो शिकार इसके विशाल रोलर कोस्टर गले से नीचे आता है तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी खाल को खाना शुरू कर देगा, और इस फायरी राइड के बाद वो शिकार व्हेल के पहले पेट के अंदर पहुंचेगा, जो 4 गट्स में सबसे बड़ा होता है, जहां शिकार की खाल एसिड में बड़ी तेजी से घुलने लगेगी। बाद में वो बाकी 3 पेटों में भी पहुंच जाएगा, एक के बाद एक, और आखिर में बस इसका कंकाल ही बचेगा, जो अगली सुबह बाहर निकल जाएगा। पर यहां सबसे जरूरी बात यह है कि स्पर्म व्हेल के गले की ओपनिंग भी काफी छोटी ही होती है, जबकि इसके निचले जबड़े और इसके सिर के बाकी हिस्से के बीच काफी जगह होती है। इससे साफ है कि जेम्स बार्टले की कहानी सिर्फ एक धोखा थी, और कोई व्हेल किसी इंसान को जिंदा कभी भी नहीं निगल सकती। शायद वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते इसलिए।
ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि व्हेल्स दो तरह की होती हैं, टूथेड और बलीन? हाँ, टूथेड नाम से ही पता चलता है कि इसके दांत हैं, जैसे कि स्पर्म व्हेल्स और ऑकस, जबकि बलीन्स के दांत नहीं होते और वो ज्यादा बड़े आकार की होती हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल्स, हम्बैक्स एटसेट्रा। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक के लिए मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से किटी। ध्यान रखना कि गम को निगल ना जाओ, वरना जैसा कि कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारे पेट में 7 साल तक चिपका ना रह जाए। हे दोस्तों, वैसे आपने भी ये सुना होगा कि अगर गम को निगल जाओ तो वो पेट में 7 साल तक रहता है और वो आपके पेट में रबर का एक पेड़ उगाने का काम करता है। पर क्या ये सच है या फिर ये भी उन बातों में से एक है जिसमें लोग यूं ही बातों को बस मानते आ रहे हैं? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या होता है जब एक गम को निगल लिया जाए। ज़ूम इन। गम कमाल की रबर जैसे कैंडी जो आती है बहुत सी शेप, साइज, कलर और फ्लेवर में। पर क्या कभी आपने सोचा है कि गम किस चीज से बनाई जाती है? वेल, ऐसा माना जाता है कि लोग गम चबाते आ रहे हैं स्टोन एज के समय से ही। बर्च बार्क टार से बनी हुई एक गम यही कोई 5500 साल पहले या 6000 साल पहले जो कि पाई गई थी फिनलैंड कंट्री में। इतना ही नहीं, बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशन जैसे कि मायंस और एस्टेक्स एक नेचुरल गम चबाया करते थे जिसे कहते थे चिकले, जो कि बनाया जाता था लेटेक्स सैप से सैपोडिला पेड़ के, और वो इसे चबाते थे सांसों को फ्रेश रखने के लिए, कैविटीज भरने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए और साथ ही चीजों को चिपकाने के लिए भी। जबकि ग्रीस के पुराने लोग मैस्टिक गम चबाते थे जो मैस्टिक के पेड़ के रेजिन से बनता था। मैस्टिक गम भी बर्च बार्क टार की तरह एंटीसेप्टिक होता है और ऐसा माना जाता है कि यह मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, गम के लिए चाहत भी बढ़ती चली गई। बहुत सी सभ्यता के लोगों ने गम को बनाया जिसमें शामिल हैं पेड़, घास और रेजिन। और फिर 1860 के दशक में जब पहला फ्लेवर वाला च्युइंग गम इजाद किया गया जो बना था सिंथेटिक रबर से। गम होने के अलावा आजकल गम में और भी चीजें होती हैं, जैसे मीठापन, मुलायम होते हैं और फ्लेवर होता है। टेस्ट आने रहने तक इसे एंजॉय करो और फिर फेंक दो। पर जरूरी सवाल यह है कि क्या होगा अगर इसे गलती से निगल गए तो? पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। जब आप कुछ खाते हैं तो इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहले खाना चबाया जाता है जहां खाने में सलाइवा घुल जाता है, और जब उस मिक्सचर को आप निगल जाते हैं तो बाकी के काम शुरू होते हैं। बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेती है और उसके बाद वो खाना स्टमक में पहुंचता है, जहां स्टमक में एक एसिड खाने को और भी ज्यादा मुलायम बना देता है, जिससे कि खाना हमारी इंटेस्टाइन से होते हुए आसानी से गुजर सके। और जब बात आती है गम की, तब तो बात एकदम बदल जाती है, क्योंकि आपके स्टमक का जो एसिड होता है वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिंथेटिक रबर को पचा पाना इसके बस की बात नहीं होती है। हाँ, आपका सलाइवा और स्टमक का एसिड कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें गम को पचाने की, लेकिन वो इसे तोड़ने या घोलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पर दोस्तों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये आपके इंटेस्टाइन में नहीं चिपक सकता है और 7 साल तक ये पेट में रहता है। असल में आपकी बॉडी गम को उसी खाने की तरह देखती है जिसे वो पचा नहीं पाती, और उसके बाद अगले 3 या कुछ ही दिनों में ही
ये आपके बॉडी के सिस्टम में से गुजरता हुआ आपकी बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये मानना कि बबल गम आपके पेट में 7 साल तक रहता है, सही मायने में इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पर याद रखना मेरे दोस्तों, एक गम गलती से निगल जाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर बहुत सारे गम एक साथ निगल लिए तो पेट में ब्लॉकेज हो सकती है, जिसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कभी कभी तो ये ऑपरेशन से निकलता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि चबा लेने के बाद जब गम फ्लेवर खत्म हो जाए तो उसे मुंह से फेंक दें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है पहली बबल गम जो बनाई गई थी उसका रंग पिंक था? जी हां, और वो इसलिए क्योंकि इन्वेंटर के पास उस वक्त बस यही कलर बचा था। साथ ही ऐसा पाया गया है कि गम चबाने से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। इससे आपकी लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ती है। जी हां, देखा गया है कि गम चबाने से मसल टेंशन कम होता है और आप काफी अलर्ट रहने लगते हैं। वैसे ये तो अच्छा बहाना मिल गया। अगर आपके टीचर ने कभी आपको क्लास में गम चबाते पकड़ लिया तो उम्मीद है आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं आपका डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। किटी, ये क्या कर दिया? हेल्प हेल्प हेल्प! ओ! हाँ? फ्यू, बाल बाल बच गए। ये बस एक बुरा सपना था, मतलब कि नाइटमेयर। ओह, हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरी ही तरह आपने भी कभी ना कभी अपने आप को किसी भयानक, दिल दहला देने वाले खतरनाक नाइटमेयर में पाया होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये बुरे सपने आखिर हमें आते क्यों हैं? तो आज के एपिसोड में आइए हम सब चलते हैं सपनों की दुनिया में और पता लगाते हैं जवाब एक अजीब से सवाल का, और वो सवाल है कि हमें क्यों आते हैं आखिर नाइटमेयर्स। ज़ूम इन। नाइटमेयर्स, जिन्हें बुरे सपने भी कहा जाता है, बहुत असली लगते हैं। ये तंग करने वाले सपने ज्यादातर रैपिड आई मूवमेंट के दौरान या कहें कि रैम स्लीप के दौरान आते हैं। सपने यहीं देखे जाते हैं। एक नाइटमेयर के दौरान आपका दिमाग दहशत से भर जाता है और दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगता है, और कभी कभी आपकी गहरी नींद भी टूट जाती है। पर इन्हें जितना भी बुरा माना जाता हो, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाइटमेयर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक थियरी के मुताबिक नाइटमेयर्स की वजह से हमारे पूर्वजों ने सर्वाइव करना सीखा, क्योंकि बुरे सपने उन्हें आने वाले खतरे से सावधान और सतर्क करते थे। खतरा जैसे जंगली जानवर और दुश्मन कबीले। अगर आपके सपने में कोई बुरी चीज बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि उससे बचकर रहें और खुद को सुरक्षित रखें। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि पूर्वजों के टाइम में तो इसका मतलब बनता था, पर अगर आज के टाइम की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर नहीं होते हैं। वेल, अब जंगली जानवर तो आसपास नहीं होते हैं, पर आजकल के समय में इनकी जगह और चीजों ने ले ली है, जैसे कि आपका मजाक बनाए जाने का डर, फैमिली इश्यूज की वजह से दिक्कतों का पैदा होना, या किसी नए स्कूल में जाना। दोस्तों, यहां तक कि किसी नेचुरल डिजास्टर या फिर एक्सीडेंट से गुजरना, या किसी तरह की चोट भी नाइटमेयर्स का कारण हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पुरानी यादें ही हों, पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि पुराने टाइम की ही तरह ये नाइटमेयर्स दिक्कतों से लड़ने और उनसे जीतने में हमारी मदद कर सकते हैं। पर यह रहा एक खास सवाल, क्या कोई तरीका है जिससे इन बुरे सपनों को हमें डराने से रोका जा सके? देखिए, बुरे सपनों को पूरी तरह से खत्म कर पाना तो मुमकिन नहीं है, पर इन्हें कम करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्लीप रूटीन बेहतर कर लें, कोशिश करें कि रोज टाइम से सोने जाएं,
और रोज सेम टाइम पर जाग भी जाएं। आप अपने पसंदीदा खिलौने के साथ सो सकते हैं, इससे आपको सिक्योर महसूस होगा। या कोशिश करें लाइट जलाकर या दरवाजा खोलकर सोएं, जिससे शायद आपको महसूस हो कि आपकी फैमिली आपके नजदीक है। आप सेफ महसूस करेंगे और ढंग से सो पाएंगे। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि देर रात कुछ खाने से भी बुरे सपने आ सकते हैं? हाँ, सोने से बिल्कुल पहले कुछ खाना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और दिमाग को एक्टिव हो जाने का सिग्नल मिलता है, जिससे कि आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं। एक और चीज से नाइटमेयर्स आ सकते हैं, जैसे डरावनी फिल्में देखना या डरावनी किताबें पढ़ना, खासकर सोने जाने से पहले। तो इन आदतों को छोड़ दीजिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि रात को आप अच्छे से सो पाएं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार मिलते हैं। मैं हूं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। तुमने तो डरा ही दिया। गुड मॉर्निंग लिटिल किटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी तुम ब्रश करना नहीं भूली होंगी, हर रोज की तरह। ब्रश करना पसंद नहीं है। अरे नहीं, मैं समझ सकता हूं किटी, लेकिन दांतों को ब्रश ना करना एक बुरी आदत है। हे दोस्तों, मैं जानता हूं कईयों को लगता है कि ब्रश करना बोरिंग है और साथ ही टाइम वेस्ट होता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसा होगा अगर हम लोग ब्रश करना बंद कर दें तो आज के एपिसोड में हम सभी मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों जरूरी है ब्रश करना। ज़ूम इन। दांत ये खाना चबाने में आपकी मदद करते हैं, बात करने में और सेल्फी लेने में भी मदद करते हैं। दांतों का साफ और सफेद रहना पहले से ज्यादा अब बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, हम लकी हैं कि हमारे पास है टूथब्रश, पेस्ट और डेंटल फ्लॉस दांतों की सफाई के लिए। पर पुराने जमाने में चीजें इतनी आसान नहीं थीं। जी हां, दांतों को साफ रखना उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था और लोग कई तरह की चीजें यूज किया करते थे, जैसे कि दातून या किसी टहनी का छोटा टुकड़ा। नींबू के जूस से दांत साफ करते थे या पिसे हुए चौक या कोयले से साफ करते थे। यहां तक कि आग के बाद बची हुई राख से भी साफ करते थे। फिर धीरे धीरे करीब 1000 साल पहले चाइना के लोगों ने एक आइडिया निकाला। एक पिग की गर्दन के पीछे के बाल लिए, उन्हें एक हड्डी या बांस के टुकड़े पर लगा दिया और बनाया पहला टूथब्रश। पर 100 साल पहले की ही बात है कि किसी ने दांत साफ करने के लिए एक मिंट की क्रीम बनाई और उसके कुछ ही समय बाद इजाद की गई टूथपेस्ट ट्यूब, जिससे कि लोग आराम से पेस्ट को टूथब्रश पर लगा सकें। और इन सब के बावजूद भी एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आया वो था कि क्या होगा अगर हम ब्रश ना करें तो? अब देखिए, हमारे मुंह में बहुत से अनचाहे बैक्टीरिया रहते हैं और जब आप कुछ भी खाते हैं तब आपके मुंह के बैक्टीरिया दांतों में लगे शुगर पर धावा बोल देते हैं, जिससे बनता है एसिड, जो आपके दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो है इनेमल। फिर दांतों में कैविटीज हो सकती है या खराब हो सकते हैं। तो दांत ब्रश करने से इन बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद होती है और दांतों में कैविटीज बनाने वाला एसिड भी साफ हो जाता है। पर अगर हम अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो वो एसिड जमा होता जाएगा और बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा कि वो अपना परिवार लाखों करोड़ों में बढ़ाते जाएं, जिससे कि आपके दांतों पर एक पीले रंग की परत चढ़ जाएगी जिसे कहते हैं प्लाक। और प्लाक की इस परत से मसूड़ों में होती है एक बीमारी जिसे कहते हैं जिंजिवाइटिस, जिससे कि आपके मसूड़े हो जाते हैं लाल और सूजे हुए। इतना ही नहीं, प्लाक आपके दांतों को इतना खराब कर सकता है कि शायद वो आपके मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाएं।
और फिर आपको अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज लेने में बहुत शर्म आएगी और बुरा भी लगेगा। तो दांतों को हमेशा ठीक रखने के लिए और उनकी चमक बनाए रखने के लिए आप हमेशा याद रखें उन्हें ब्रश करें, फ्लॉस करें और मुंह को अच्छे से धोएं। ये रोजाना करें। साथ ही डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाते रहें। और हाँ, एक और बात, हंसना मत भूलिए। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है एक एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ में से 38.5 दिन सिर्फ ब्रश करने में लगा देता है। साथ ही एक और कमाल की बात कि 2 लोगों के दांतों की बनावट एक जैसी नहीं हुआ करती। हाँ, ये भी यूनिक होते हैं फिंगरप्रिंट की तरह। इसलिए इस बात पर आप सभी को प्राउड होना चाहिए। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ये क्या हो गया?